हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन का नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट। लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉन्ग वांग मैजेस्टी की पोजीशन को छोड़कर लू यांग के साथ आ गया था और फिर लू यांग होली रुइंस में आकर सुयान से मिला था और फिर वह लोग वहाँ से सिग्रेटियल में एंटर कर गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ पर एक अननोन पर्सन आया था। लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 186 में हम देखते हैं एक मैकेनिकल पैलेस को, जो कि देखने में काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। तभी हम उसी पैलेस के अंदर बैठी एक लड़की को देखते हैं। तभी वहाँ पर ज़्वान जिन आता है। वह वहाँ गुलदस्ते में फूलों को रख देता है और फिर वह उसके बालों में कंघी करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम वापस आती थी तब मेरे लिए इसी प्रकार फूल लाती थी। यह सुनकर वह लड़की ज़्वान जिन का नाम लेते हुए उसके हाथ को टच करती है। लेकिन तभी अचानक से उस लेडी को कुछ होने लगता है और अब वह काफी बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। यह देखकर ज़्वान जिन कहता है कि अरे मैंने तो अपने आप को तुम्हें फिर से याद दिला दिया। और फिर वह अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है। वह उस लेडी के अंदर मौजूद अपने उस थॉट को उस आर्टिफैक्ट में कैद कर लेता है और अब वह उस लेडी को संभालता है और फिर वह उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले आता है। अब ज़्वान जिन उस लेडी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर लूंगा और फिर हम एक साथ रहेंगे, तब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी वहाँ पर ये फिर याद जाता है। वह कहता है कि मुझे लगा ही था तुम मुझे यहीं मिलोगे। ज़्वान जिन उससे कहता है कि बताओ तुम क्या संदेशा लाए हो। पर ये फिर बताता है कि अभी अभी मैसेज आया है कि 3 एम्प्रेस से रिलेटेड कुछ क्लू मिले हैं। इस पर ज़्वान जिन कहता है कि चलो तो फिर ठीक है। इधर हम सिग्रेटियल में देखते हैं जहाँ लू यांग अपने लोगों के साथ दौड़ रहा होता है। वह लोग युनचेन के कंपास से डायरेक्शन का पता लगाते हुए आगे चल रहे होते हैं। लेकिन तभी एक इंसेक्ट उन लोगों के सामने आ जाता है। यह देखकर वह लोग उस इंसेक्ट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। युनचेन लॉन्ग वांग से कहती है कि तुमने देखा ये कैसे इंसेक्ट है। इस पर लॉन्ग वांग कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, मैंने तो सिर्फ एल्डर से इस जगह के बारे में सुना था। और अब लॉन्ग वांग दौड़ते ही दौड़ते रुक जाता है। लू यांग उससे कहता है कि क्या बात है, तुम रुक क्यों गए। इस पर लॉन्ग वांग उसे उस कंपास को दिखाने लगता है जहाँ उस कंपास की सुई उस कंपास से निकल कर घूमने लगती है। युनचेन उस पर गुस्सा होती कहती है कि लॉन्ग वांग उससे कहता है कि अरे रुको रुको रुको, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। और अब वह उस कंपास में 2-4 थप्पड़ मार कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो टूट जाता है। युनचेन यह देखकर लॉन्ग वांग से कहती है कि लॉन्ग वांग तुमने ये क्या किया। और फिर वह अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है कि मेरी फूटी किस्मत जो कि मैंने तुम पर भरोसा किया। लॉन्ग वांग उससे कहता है कि मैंने इस कंपास में कुछ भी नहीं किया, इस कंपास में पहले से ही कुछ गड़बड़ थी। लू यांग अपनी पावर का उपयोग करते हुए डायरेक्शन का पता लगाने लगता है। शू यान लू यांग से कहती है कि तुम तो ह्यूमन एम्पर की पावर का उपयोग कर सकते हो, तो फिर तुम्हें उसका पता लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर लू यांग कहता है कि मैं बस डायरेक्शन का अनुमान लगा सकता हूँ। तभी एक डायरेक्शन से एक स्पीयर काफी तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर यह चारों लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। अब शू यान उस स्पीयर को रोककर उसे उसी डायरेक्शन में थ्रो कर देती है। लू यान कहता है कि लगता है यह वेपन किसी गॉड किंग का था। और अब उन लोगों के सामने मौजूद वह पेड़ नीचे गिर जाते हैं और अब वहाँ पर मॉन्स्टर से दिखने वाले लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक के अंदर वही स्पीयर गड़ा होता है। वह उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है। वह लोग लू यांग और उसके साथियों को देखकर अपनी भाषा में बात करने लगते हैं, जो कि लू यांग और उसके साथियों को समझ में नहीं आती। यह देखकर लॉन्ग वांग युनचेन से पूछता है कि यह लोग क्या बात कर रहे हैं। इस पर युनचेन कहती है कि तुम जाकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते। यह सुनकर लॉन्ग वांग अपना वेपन नीचे रख कर चिल्लाते हुए कहता है कि हाय दोस्तों, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन उनमें से 2 लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काफी स्पीड से वही मिस्टीरियस बंदा आकर उन दोनों पर हमला करके उन दोनों को वहीं पीछे कर देता है। लॉन्ग वांग उस पर्सन की पावर को देखकर कहता है कि यह तो एक गॉड किंग है। वह पर्सन कहता है कि बात करने पर ध्यान देने की बजाय पहले इस प्रॉब्लम पर ध्यान दो। और वह पर्सन उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। यह देखकर लॉन्ग वांग उसके साथी भी उन मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं, जहाँ युनचेन एक ही अटैक में मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। यान पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस अटैक को सु यान होल्ड करने लगती है, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और वह दोनों ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन तभी युनचेन उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे वहीं खत्म कर देती है और अब वह सु यान को चढ़ाते हुए वहाँ से दूसरे
मॉन्स्टर को मारने जाने लगती है। शु यान को यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी एक्सट्रीमाइज पावर का उपयोग करते हुए लोंगवांग पर फाइट कर रहे तीनों मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें फ्रीज कर देती है। लोंगवांग शु यान से कहता है कि मिस लू, आपने तो मुझे भी फ्रीज कर दिया। शु यान उस पर अपनी गुस्सा निकालती हुई कहती है कि यदि तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वह उसे अनफ्रीज कर देती है। इस पर लोंगवांग उन दोनों लेडीज से कहता है कि तुम दोनों अपनी गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो। यह सुनकर वह दोनों उस पर घूरते हुए कहती हैं कि क्या कहा तुमने। लू यांग यह सब कुछ देख रहा होता है। अब वह बंदा लास्ट एनिमी को मारते हुए कहता है कि मैं तो यान युआन पैलेस से हूँ, मेरा नाम युआन है। इस पर युन चेन कहते हैं कि मेरा नाम युन चेन है, मैं सुरा पैलेस से हूँ। यह सुनकर वह पर्सन कहता है कि आप तो सुरा पैलेस की यंग प्रिंसेस हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे। अब शु यान और लोंगवांग दोनों ही अपना अपना नाम भी बता देती हैं। फिर लू यांग उसे अपना नाम बता देता है। यह सुनकर वह कहता है कि लू यांग यानी कि तुम वही हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम जेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट से हो। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ। युआन उन लोगों से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ कुछ लोग मिलेंगे और तो और जिनके बारे में मैंने सुना है। अब लू यांग युआन से सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।